ओम शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। ये अव्यक्त मुरली है 86वीं, जो बाबा ने 22 जनवरी 1971 को सुनाई। मुरली का विषय है दिल तख्त नशीन, आत्मा की निशानी। जो आत्मा बाप दादा के दिल तख्त पर बैठी है, उसकी निशानी क्या है? आज इस संगठन को कौन सा संगठन कहेंगे? इस संगठन का क्या नाम देंगे? ये संगठन है ब्रह्मा बाप की भुजाएं। ये संगठन है ब्रह्मा बाप की भुजाएं। इसलिए इस संगठन को बाप दादा के मददगार, वफादार, बाप दादा के दिल तख्त नशीन, मास्टर सर्वशक्तिवान कहेंगे। अब समझा क्या नाम दिया इस ग्रुप को? बाप दादा के दिल तख्त नशीन, मास्टर सर्वशक्तिवान कहेंगे। अब समझा, इतने अनेक टाइटल्स इस ग्रुप के नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं। जो दिल के तख्त नशीन होंगे, उन्हों की निशानी क्या होती है? टीचर्स हैं, इसलिए प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। सामने कौन बैठे हैं, इसलिए टीचर से पूछ रहे हैं। तख्त नशीन की निशानी क्या है? जो तख्त नशीन हुए हैं, उनकी निशानी है, एक तो जब भी कोई तख्त पर बैठते हैं तो तिलक और ताज, तिलक भी और ताज भी, दोनों तख्त नशीन की निशानी होती है। उसको तिलक भी लगाया जाता है और उसे ताज भी पहनाया जाता है। इस रीति दिल तख्त पर विराजमान आत्माओं की निशानी यही होती है। उनके मस्तक पर सदैव अविनाशी आत्मा स्थिति तिलक द्वारा दूर से ही चमकता हुआ नजर आएगा। सदैव अविनाशी आत्मा की स्थिति तिलक द्वारा दूर से ही चमकती हुई नजर आएगी। दूसरी बात, सर्व आत्माओं के कल्याण की शुभ भावना उनके नयनों में व मुख से, मुख अर्थात मुखड़ा, फेस से दिखाई दे। मुखड़े से ये सब स्पष्ट दिखाई दे, ये निशानी है। तीसरी बात, उनका संकल्प, वचन और कर्म बाप के समान। उनका संकल्प, वचन, कर्म बाप समान। चौथी बात, जिन आत्माओं की सर्विस करें, उन आत्माओं में स्नेह, सहयोग और शक्ति, तीनों ही गुण धारण कराने की उसमें शक्ति हो। उसे 3 गुण धारण कराने हैं। कौन कौन से 3 गुण हैं? स्नेह, सहयोग और शक्ति।
संकल्प, बोल और कर्म, ये 4 बातें उनकी निशानी हैं। अभी आप अपनी रिजल्ट को चेक करो कि ये 4 ही निशानियां कहां तक दिखाई देती हैं। जैसे जो स्वयं होता है वैसे ही समान बनाता है। जैसा खुद होगा वह दूसरों को वैसा ही बनाएगा, वैसा ही बताएगा। आज टीचर संगठन में हैं इसलिए ये सुना रहे हैं, जिन्हों की आप सेवा करती हो व कर रही हो उन्हों में ये सब बातें भरनी चाहिए। अब तक रिजल्ट क्या है? हर एक अपनी रिजल्ट को देखते ही हैं। मेजॉरिटी क्या दिखाई देती है? कोई में स्नेहपन की विशेषता है, कोई में सहयोगीपन की, लेकिन शक्ति रूप की धारणा कम है। इसकी निशानी फिर क्या दिखाई देती है मालूम है? शक्तिपन की कमी की निशानी क्या है? परखने की शक्ति कम की निशानी क्या है? एक बात तो सुनाई, सर्विस की सफलता नहीं। सर्विस की सफलता, उनकी स्पष्ट निशानी 2 शब्दों में ये दिखाई देगी। उनका हर बात क्यों, क्या, कैसे, क्वेश्चन मार्क बहुत होंगे। ड्रामा का फुल स्टॉप देना उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए स्वयं ही क्यों, क्या, कैसे की उलझन में होगा। दूसरी बात, वे कभी भी समीप आत्मा नहीं बना सकेगा। संबंध में लाएंगे लेकिन समीप संबंध में नहीं लाएंगे। समझा? ब्राह्मण कुल की जो मर्यादाएं हैं उन सर्व मर्यादाओं स्वरूप नहीं बना सके, क्योंकि स्वयं में शक्ति कम होने के कारण औरों में भी इतनी शक्ति नहीं ला सकते। जो सर्व मर्यादाओं को पालन कर सके, इतनी शक्ति हो ना कि सारी मर्यादाएं पालन कर सके, कोई ना कोई मर्यादा की लकीर उल्लंघन कर देते हैं। समझते भी होंगे, समझने में कमी नहीं होगी, मर्यादाओं की समझ पूरी होगी, परंतु मर्यादा में चलना ये शक्ति कम होगी। इस कारण जिन्हों की वे सेवा करते हैं उन्हों में शक्ति कम होने के कारण हाई जंप नहीं दे सकते, हाई जंप नहीं दे सकते। संस्कारों को मिटाने में समय बहुत वेस्ट करते। जब इन बातों से अपने स्वरूप को चेक करो, जैसे बहुत बढ़िया और मीठा फल तब निकल सकता है जब उस वृक्ष में सब बातों का ध्यान दिया जाता है।
धरती उखाड़ने का भी ख्याल, बीज डालने का, जल का, सभी का ध्यान देना पड़ता है। बीज डालने का भी, फिर उसको जल से सींचना भी है, सभी बातों का ध्यान देना पड़ता है। ऐसे श्रेष्ठ फल तैयार करने के लिए संस्कार मिटाने की शक्ति, ये हुई धरती उखाड़ने की। उसके साथ जैसे सभी चीजें बीच बीच डालने वाले देखते हैं, वैसे स्नेही भी बनावें, सहयोगी भी बनावें और शक्ति स्वरूप भी बनावें। अगर कोई एक की भी कमी रह जाती है तो क्या होता है? क्या होता है? जो शुरू में सुनाया कि दिल तख्त नशीन नहीं बन सकता, इसलिए टीचर्स को ये ध्यान एक एक के ऊपर देना चाहिए। आप लोग जब एम ऑब्जेक्ट सुनाते हो तो क्या सुनाते हो? देवता बनना, ये तो लक्ष्य देते हो। देवताओं की महिमा, सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण सुनाते हो, तो वो लक्ष्य रखना चाहिए ना। सर्व गुण एक आत्मा में भरने का प्रयत्न करना चाहिए। आप टीचर्स को हर एक से मेहनत इतनी करनी चाहिए जो कोई आत्मा भी ये उलाना ना दे कि हमारी निमित्त बनी हुई टीचर ने हमको इस बात के ऊपर ध्यान नहीं खिंचवाया। हाँ, उसने नहीं खिंचवाया, कसूर है ना उसका। कसूर तो टीचर का है ना। बाबा के सामने टीचर बैठे हैं, चाहे वो बिजी रहे, चाहे वो निकम्मा रहे, चाहे कैसे भी रहे, परंतु उस टीचर का तो दोष है ना कि उसने आप समान जैसा खुद होगा वैसे औरों को बनाएगा, खुद अटेंशन देगा अपनी कमियों को दूर करने की, तो वो अपने साथियों को भी कराएगा। खुद नहीं करेगा तो उनको भी नहीं कराएगा। टीचर ने हमको इस बात के ऊपर ध्यान नहीं खिंचवाया, वो करे ना करे वो उनकी तकदीर, परंतु आप लोगों को सभी के ऊपर मेहनत करनी है, नहीं तो अब तक की रिजल्ट में कोई उल्हने अभी तक मिल रहे हैं। ये सर्विस की कमी है। इसलिए कहा कि सर्व बातें उन्हों में भरने से वे फल भी ऐसा लायक बनेगा। आप सोचो, वे फल भी ऐसा लायक बनेगा। आप सोचो, जितना कोई बड़ा आदमी होता है उनके सामने कौन सा फल रखेंगे? बड़ा भी हो और बढ़िया भी हो। साकार में भी कोई चीज लाते थे तो क्या देखते थे? तो अब बाप दादा के आगे भी ऐसा जो फल तैयार करते हैं वही सामने ला सकते हैं। इसलिए ये ध्यान रखना, जितना जो स्वयं जितने गुणों से संपन्न होता है उतना औरों में भी भर सकता है। हर एक रचयिता की सूरत रचना से दिखाई देती है। सर्वेश
आप लोगों के लिए एक दर्पण है। जिनकी सेवा कर रहे हो वो सुधर रहे हैं, उनका विकास हो रहा है, तो समझ लो आपका भी विकास हो रहा है, नहीं तो मौज हो रही। शीशे भी तो अलग अलग दिखाता है। जैसे दर्पण द्वारा अपने अंदर की स्थिति को देख सकते हो, जैसे दर्पण में अपनी सूरत सहज और स्पष्ट दिखाई देती है, ऐसे सर्विस के दर्पण द्वारा अपनी फीचर सूरत नहीं, सीरत का सहज स्पष्ट साक्षात्कार होता है। वो है सूरत का आईना और ये है सीरत का आईना। हर एक को अपना साक्षात्कार स्पष्ट होता है, पूछ रहे होना चाहिए। अगर अब तक स्पष्ट साक्षात्कार नहीं होगा तो अपने को संपूर्ण कैसे बना सकेंगे? जब अपनी कमजोरियों का मालूम होगा तब तो शक्ति भर सकेंगे। इसलिए अगर स्वयं के साक्षात्कार में कोई स्पष्टीकरण ना हो तो निमित्त बनी हुई बहनों द्वारा मदद ले अपना स्पष्ट साक्षात्कार करने का प्रयत्न जरूर करना। ये बाप दादा का काम नहीं है, बाप दादा का कर्तव्य है इशारा देना, इशारा देना। टीचर्स के फीचर्स कैसे होने चाहिए? टीचर्स को अपने फरिश्तेपन के फीचर्स द्वारा सर्विस करनी चाहिए। फरिश्तेपन की विशेषताओं द्वारा सर्विस करनी चाहिए। टीचर्स द्वारा ये शब्द अब तक नहीं निकलने चाहिए। कौन से शब्द नहीं निकलने चाहिए? कि ये मेरी नेचर नहीं है, ये मेरी नेचर नहीं है। कह ही नहीं सकते मेरी आदत बनी हुई है ऐसी और ये मेरी आदत नहीं है। जो बाबा की श्रीमत है बस वही मेरी नेचर है और कुछ। ये कहना शक्तिहीन की निशानी, टीचर शक्तिहीन, तो सारे शक्तिहीन, वो शक्तिशाली हो ही नहीं सकते। पुरुषार्थ शब्द, पुरुषार्थ शब्द से यूज नहीं करते। हम पुरुषार्थी हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, ये शब्द भी, परंतु पुरुषार्थ शब्द पुरुषार्थ से छुड़ाने का साधन बनाते हैं। उनको पुरुषार्थी पुरुषार्थी नहीं बनाना, पुरुषार्थ से उनको छुड़ा देना। इसलिए आप लोगों के शब्द रचना द्वारा भी आपके सामने आते हैं। आप जिनकी रचना कर रहे हैं, आप जिनको समझा रहे हैं, वो भी फिर ऐसे ही शब्द बोलेंगे। इसलिए सदैव ऐसे समझो जैसे कोई गुंबज में जो आवाज किया जाता है वह लौट कर अपने पास आ जाता है। इतना अटेंशन अपने संकल्पों पर भी रखना, बोल पर भी रखना है, कर्म पर भी रखना है, संकल्पों पर भी रखना। कहां
कहां से ये समाचार आते हैं? कौन से? कि आजकल स्टूडेंट सुनते नहीं, मेहनत करते हैं लेकिन आगे बढ़ते नहीं है। वहां के वहां खड़े हैं। ये रिजल्ट क्यों है? ये भी अपनी स्थिति का रिटर्न, अपनी टीचर की स्थिति का। वापस आती है और संकल्प जो ऊर्जा है वो वापस आती है। क्योंकि स्टूडेंट भी चलते चलते निमित्त बनी हुई टीचर्स की कमजोरियों को परख कर उसका लाभ उठाते। अच्छा, और विस्तार से समझने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। फोन नहीं। ओम शांति।